हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश रीडर, जिसका चैप्टर अंतिम पढ़ने वाले हैं आज 17। इसके बाद इसके अंदर कोई लेसन आपका नहीं बचा हुआ है। ये लास्ट पार्ट है इस बुक का, जिसका नाम है स्कूल बॉय। आप भी स्कूल बॉय हैं और एक इसमें कविता भी, आपको पोएम भी, ये पोएम है आपकी। अंतिम जो है चैप्टर है आपका पोएम है, जिसमें एक स्कूल जाने वाला लड़का का दुख क्या है, स्कूल जाने में उसे अच्छा लगता है या नहीं लगता है, मतलब नहीं लगता है। स्कूल जाने वाले बच्चे को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, उसका कारण क्या है। तो वो एक कवि हैं विलियम ब्लाके, जिन्होंने एक पोएम के रूप में किसी बच्चे की अंतरात्मा का दुख क्या है कि स्कूल जाने का उसका क्या कष्ट है या वो दुखी क्यों है क्लास में, ये उन्होंने इस कविता में लिखने की कोशिश की है। और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया भी है कि आखिर बच्चे दुखी क्यों हो जाते हैं जब उनको स्कूल भेजा जाता है। खुशी खुशी क्यों नहीं जाते और पूरे दिन खुशी से वहां स्कूल में टीचिंग क्यों, रीडिंग क्यों नहीं करते हैं, उनका दुख रहता है। क्या दुख रहता है देखिएगा, आइए शुरू करते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। वो कहा जा रहा है कि इस पोएम में जो स्कूल बॉय है वो खुश नहीं है। नॉट ए हैप्पी चाइल्ड मतलब खुश नहीं है। इस कविता में जो स्कूल बॉय आपको दिखाई दे रहा है वह खुश नहीं है। भाट मेक्स हिम अनहैप्पी, तो फिर उसे दुखी किसने किया। भाट मेक्स हिम अनहैप्पी, फिर उसे दुखी किसने किया। भाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ, देखो कंपेयर मीन्स होती है कंपेयरिंग, मतलब अपनी किसी से तुलना करना, इक्वेटिंग, तुलना करना। तो भाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ, वह अपनी तुलना क्यों करता है। टू ए वर्ड, किसी चिड़िया से, दैट लिव इन ए केस, वह बच्चा अपनी तुलना किसी चिड़िया से क्यों करता है, और वो भी चिड़िया जो पिंजड़े के अंदर रहती है, उस चिड़िया से वो कंपेयरिंग कर रहा है। किसी ऐसे पक्षी से कंपेयरिंग नहीं कर रहा जो आसमान में उड़ करके मौज मस्ती कर रहा है। पिंजड़े के अंदर रहने वाली चिड़िया से एक स्कूल जाने वाला बच्चा जो दुखी है अपनी कंपेयरिंग करता है। या किससे कंपेयरिंग करता है, ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, या एक ऐसे पौधे से अपनी कंपेयरिंग करता है जो मुरझा गया है, जबकि उस पौधे को क्या होना चाहिए था, उसके पत्ते हैं, फूल हैं, कलियां हैं, सब खिली होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थात वह अपनी कंपेयरिंग एक मुरझाए हुए पौधे से करता है। ए प्लांट दैट विदर्स, विदर्स मीन्स मुरझा जाना, झुक जाना, कुम्हला जाना। कुछ पौधे नहीं होते, पानी वगैरह आप नहीं दीजिएगा तो कुम्हला जाते हैं, यानी मुरझा से जाते। पानी वगैरह लगा दो उनको, सही हवा पानी मिलने लगेगा तो वह फिर तैयार हो जाते हैं। लेकिन वह अपनी कंपेयरिंग जो है करता किसी मुरझाए हुए पौधे से या ऐसी चिड़िया से जो पिंजड़े के अंदर है। क्यों करता है, आइए इस पोएम के माध्यम से समझते हैं। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न। अब देखो यहाँ पर पहली लाइन में उस बच्चे ने कितना मोटिवेट करने वाली बात कही है कि मुझे गर्मियों के सुबह सुबह उठने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन लोगों को सोने में आनंद आता है। देखिए आप, वो बच्चा एक मोटिवेट कर रहा है कि आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, यानी गर्मियों के दिनों में सुबह सुबह मुझे उठना बहुत अच्छा लगता है। मैं इस बात से बहुत मैं पसंद करता हूँ इस चीज को, गर्मियां हों मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। क्यों उठ जाता हूँ, व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब चिड़ियां हर पेड़ पर चहचहाती हैं, हर पेड़ पर बैठ करके चिड़ियां गाती हैं। द डिस्टेंट, डिस्टेंस मीन्स होता दूरी। हंट्समैन शिकारी, बिड्स हिज हॉर्न, देखो शिकारी क्या होते हैं, शिकारियों के पास एक सींग होता है, वो सींग ऐसा होता है जो मुंह से हवा भरने से वो बजता है। ठीक, तो वो यहाँ पर यही कहा जा रहा, शिकारी जब सुबह सुबह को जल्दी उठ करके शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो सींग से आवाज करते हुए जाते हैं। तो वो कह रहा है सुबह मुझे उठना बड़ा अच्छा लगता है गर्मियों में, जब चिड़ियां चारों तरफ पेड़ों पर गा रही होती हैं और शिकारियों के दूर से, मतलब यहाँ का लिखा डिस्टेंस, और दूर से शिकारियों के सींग बजाने की आवाज सुनाई देती है। कहीं दूर शिकारी शिकार करने जा रहे होंगे तो वो सींग बजाते हुए जाते हैं, यानी मतलब पपिया जिसको बोलते हैं, सीटी बजाते हुए जाते हैं, जो हमको सुनाई देती है दूर से। एंड द स्काई लार्क सिंग विद मी, और स्काई लार्क क्या होता है, चकवा, एक चिड़िया होती है सुबह सुबह उठ करके सूरज निकलने से पहले खूब चिल्लाती है, तो ऐसे चकवा को हम पसंद करते हैं। एंड द स्काई लार्क सिंग विद मी, और वह जो चकवा है वो भी मेरे साथ गाता है, मेरे साथ गाता है, मतलब हम सुबह उठ कर अपना घूमने फिरने लगते हैं, अच्छा लगता है, तो वह चकवा भी मेरे साथ गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, अरे भैया कितना मजा आता है, ऐसी कंपनी मिल जाए, ऐसी संगति आ जाए तो कितना आनंद आता है। देखिएगा बच्चे ने कितना
कवि ने एक बच्चे की सोच का कितना अच्छा चित्रण किया है कि एक बच्चा कह रहा है सुबह गर्मियों में सुबह सुबह उठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ पक्षी गा रहे होते हैं, शिकारियों को दूर से सींग बजाने की आवाज आती है, चकवा भी गाता है मेरे साथ साथ, कितनी अच्छी संगति है चारों तरफ, कितना मधुर मतलब टाइम होता है दिल को खुश करने वाला। ये बच्चे के अंदर का दुख था, लेकिन मुझे ऐसा मिलता नहीं है करने के लिए। वो कह क्या रहा है बच्चा, आगे देखिएगा नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, बट लेकिन टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्न, और सुबह सुबह गर्मियों में स्कूल भेज दिया जाता है, बट टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्न, ये सब ना होकर के क्या उठो उठो तैयार हो, ये टिफिन लगाओ चलो बस आ रही है बैठिए स्कूल जाइए, सब मजाक किरकिरा हो जाता। बच्चा क्या करे, ओ इट ड्राइव्स ऑल द जॉय, जो भी हमारी खुशियां थी सब चकना चूर हो जाती हैं और सब मजा आनंद हमारा पूरे दिन का सब किरकिरा हो जाता है। तो देखिएगा एक बच्चा भी ये कह रहा है, लेकिन सुबह सुबह होता क्या, हमें स्कूल भेज दिया जाता है, मेरा जो भी दिन भर का आनंद था, जो सुबह उठ करके मैं आनंद ले रहा था, सब बेकार कर दिया जाता है, सब चकनाचूर हो जाता है, कोई हमारे जीवन में मतलब खुशियां रह ही नहीं जाती हैं। साफ लिखा हुआ, बट टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्न, उन गर्मियों के सुबह सुबह को जब मजा आ रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे, चकवा हमारे साथ गा रहा था, दूसरे शिकारियों के हॉर्न बजाने की आवाज आ रही थी, कितनी अच्छी संगति थी, लोगों का साथ था। हुआ क्या, मम्मी ने कह दिया उठिए नहाइए धोइए टिफिन लग गया चलो बस आने वाली स्कूल जाइएगा, सब उसका पूरे दिन का आनंद खुशी सब चली जाती। तो बच्चा खुद कह रहा, बट टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्न ओ ड्राइव्स ऑल द जॉयज, ड्राइव्स ऑल द जॉयज भी सब खुशियां हमारी छिन जाती हैं। किससे छिनेंगे, केवल सुबह सुबह स्कूल जाने की हमसे कह दिया जाता। अब सीधी सी बात है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल तो नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें तो खेलना कूदना चाहिए, इसीलिए कहा जाता छोटे बच्चे स्कूल में आए तो उनको खिलाइएगा, पहले आनंददायक उन्हें कहानियां सिखाइएगा सुनाइएगा, उनके खेलने लायक माहौल बनाइएगा, और अगर आप उन्हें कुछ सिखाना भी चाहते हो तो खेल खेल में सिखाइएगा। तो वही तो बच्चा चाहता है, ऐसा भी स्कूलों में नहीं हो पा रहा। स्कूलों में क्या होता है, भैया कोर्स करिए कोर्स करिए कोर्स करिए, याद करके लाइए। अब छोटे बच्चे क्या याद करके लाए, तो वो कह रहा है इट ड्राइव्स, ड्राइव्स माने चला जाना, ऑल द जॉय अभी, और सब हमारी खुशियां छिन जाती हैं, सब मजा हमारा आनंद किरकिरा हो जाता है। अंडर ए क्रूअल आई आउटबॉर्न, अब ये किसके बारे में कहा जा रहा है, क्लास में जाने के बाद सामने एक टीचर बैठा रहता है। अब वो टीचर की यहाँ कतई प्रशंसा नहीं कर रहा है, यहाँ क्या कहा, क्रूअल आई क्रूअल आई कह रहा है कि ऐसा टीचर जो घूर रहा है जिसकी आंखें कैसी हैं, क्रूर हैं। अंडर ए क्रूअल आई आउटबॉर्न, और एक क्रूर आंखों के नीचे, द लिटिल वंस स्पेंड द डे, लिटिल वंस माने छोटे छोटे बच्चे अपना पूरा दिन बिताते हैं, कैसे, साइंग एंड डिस्वे, साइंग क्या होता, आहा भरना, जमवाते रहना, और डिस्वे माने बेचैनी से, वहां बच्चे बैठे बैठे आहा भरते रहते, जमवाते रहते हैं, और बेचारे बेचैन होते रहते हैं कि छुट्टी कब होगी, तब जाएं हम अपना घर पे जाके खेलें, इस इंतजार में अपना पूरा दिन बिता देते हैं उन ऐसी आंखों के सामने बैठ करके जो उनको पसंद नहीं है। साफ लिखा है बच्चे ने, क्रूअल आई लिखा हुआ, अपनी मैम या टीचर को वह क्रूअल आई वाला व्यक्ति बता रहा, अर्थात वह अच्छे से देखने वाला टीचर नहीं है। इसीलिए देखेगा ये बच्चा कितना मतलब दुखी बैठा हुआ है, कहते हैं उसके शरीर में एक्टिवनेस है। क्यों एक्टिवनेस नहीं है, क्योंकि इन किताबों के बोझ की वजह से उसकी सब खुशियां चली। सुबह से उठकर के शाम तक उन किताबों में अंदर रहना है, और उन्हें ऐसे टीचरों के बीच में रहना जो उसे ऐसे टीचर पसंद नहीं है। साफ बच्चा कह रहा है, अंडर ए क्रूअल आई आउटबॉर्म्स। अब इसका मतलब इससे टीचरों को सीख लेनी चाहिए कि बच्चे अगर आए तो हम बड़ा उन्हें खुश रखें, और जब स्कूल से घर के लिए जाएं तो उन्हें ऐसा लगे कि हमारे अंदर किसी प्रकार की थकान और किसी प्रकार की बेचैनी नहीं है, जिसकी वजह से कल सुबह दौड़ते हुए फिर स्कूल आए। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट में क्या है। अब आगे क्या कह रहा है कवि इस बच्चे के लिए, हाउ कैन द वर्ड्स दैट इन बॉर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग। अब ये कहा जा रहा है जो चिड़िया आसमान में उड़ करके चारों तरफ उड़ करके घूमने का मजा लेने के लिए पैदा हुई थी, बताओ वह पिंजरे के अंदर बैठ करके कैसे गा सकती है। तो वो अपने कंपेयरिंग 25 कह रहा, वो भी यही कह रहा है कि हम तो चारों तरफ घूम करके कूद फांद करके मजा लेना चाहते थे, खुश रहना चाहते थे, खुशी देखना चाहते थे, अपने अंदर खुशी लाना चाहते थे, और हमें क्या किया गया कि क्लास में सुबह उठ के डाल दिया जाता है। अब बताइए फिर हमसे कहो गाओ, कहाँ से गाएं, कहाँ से हम खुश रहे हैं, ये हमारा बड़ा भारी दुख है।
हाउ कैन द वर्ड्स दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, बॉर्न माने पैदा हुए, वह चिड़िया जो आनंद लेने के लिए, खुशी लेने के लिए पैदा हुई है, सिट इन ए केज, एक पिंजरे के अंदर बैठ करके कैसे गाए। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, यहां भी लिखा हुआ हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, एक बच्चा भी उसी प्रकार से जिसे डर सताता है, क्लास में बैठ करके एक बच्चे को डर सताता, तो फिर बताइए वह भी कैसे गाए और वह कैसे खुश रहे। लेकिन ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, और अपने कोमल अंगों को, कोमल शरीर को आप ड्रॉप माने झुकाए बैठे रहिएगा, साफ ये लिखा हुआ है इसमें। तो हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, एनॉय मीन्स होता है फियर्स एनॉय, डर सताना, फियर माने डर होता है, एनॉय मतलब किसी का, ऐसा बच्चा जिसे किसी का डर सता रहा है, और ऐसे मुझसे ये कहा जाए तुम गाओ, सेंस में आप ये कह सकते हैं जिसको डर सता रहा है उससे ये कहा जाए कि आप गाइएगा, गा सकता है, मतलब खुश रहिएगा। जिसे डर सता रहा अपने टीचर या मैम का, वो बच्चा कैसे खुश रह सकता है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, लेकिन अपने कोमल पंखों को झुका लो, डर की वजह से आप चुपचाप झुके बैठे रहिएगा, जी हाँ यस सर मैडम सर करते रहिएगा। बट ड्रूप हिज टेंडर, टेंडर मीन्स कोमल, विंग माने पंख, अब यहाँ बच्चे के तो सब कोमल ही अंग होते हैं, लेकिन उन कोमल अंगों को चुपचाप झुका लो। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपने युवा वसंत को भूल जाओ। जो गर्मियों में युवा वसंत आने वाला है उसका हम मजा लेते रहे चारों तरफ पक्षियों के बोलने का। एंड फॉरगेट मीन्स भूल जाइए हिज युवा वसंत, युवा यूथफुल स्प्रिंग, और अपने युवा वसंत को भूल जाइए, अपने कोमल अंग पंखों को झुका लो, अपने युवा वसंत को भूल जाओ, डरे सहमे क्लास में बैठे रहो, और फिर हमसे को हम खुश रहें, कैसे खुश रह सकते हैं। कितना बड़ा एक बच्चे का दुख है जिसे कभी एक कविता में कहने की कोशिश कर रहा। लास्ट स्टेंजा ये है, अब वो कहता अरे मम्मी पापा, ओ फादर मदर, इफ वर्ड्स आर निप्ड, देखो यहाँ निप्ड मीन्स होता है मुरझा जाना, यहाँ भी मुरझा जाना कहेंगे, तो कहता अरे मम्मी पापा, एक कली जो मुरझा जाए, एंड ब्लोसम अवे, ब्लोन अवे, एंड ब्लोसम्स, ब्लोसम्स मीन्स यहाँ वैसे ब्लोसम माने होता खिलना, लेकिन यहाँ कहेंगे फूलों को, एंड ब्लोसम्स ब्लोन अवे, और फूल उसके उड़ गए हों, कलियां मुरझा गई हों और फूल जिसके उड़ गए हों। एंड द टेंडर प्लांट्स आर स्टिप्ड, और वह कोमल पौधा भी झुक गया हो, मुरझा गया हो। एंड द टेंडर प्लांट्स आर स्टिप्ड, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्टिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, और कोमल पौधे जो अपनी दुख की वजह से अपना मतलब बसंत ही खो बैठे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, बसंत के दिन, बसंत के दिन कोई कोमल पौधा मतलब अपनी खुशी खो दे और दुख में बैठा हो। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, कोई कोमल पौधा बसंत के दिन अपनी खुशी खो दे, बाय सोरो एंड केयर डिस्मे, और बहुत ही दुख और चिंता में बैठा हो। हाउ शेल द समर एराइज इन द जॉय, हाउ शेल द समर एराइज इन द जॉय, तो फिर बसंत में खुशियां कैसे मना सकता है, या समर फ्रूट्स एपियर, और कैसे उस पर फल आ सकते हैं। तो बाय सोरो एंड केयर्स डिस्मे, मतलब दुख और चिंता निराशा में उसका पूरा बसंत इसी में ही चला जाता है, बसंत का वह आनंद नहीं ले पाता वह पौधा। तो वही अपने बच्चा अपनी से तुलना कर रहा है, हमें तो कुछ आनंद मिलता ही नहीं, ना कहीं खेलने के लिए मिलता है, ना कोई छुट्टी मिलती है, रोज स्कूल आना, स्कूल से घर जाना, होमवर्क करना, यहाँ आके चेक कराना, और यहाँ मैडमों की डांट खाते रहना, इसलिए हमारे अंदर कोई खुशी अब नहीं रह गई है। तो वो अपने मम्मी पापा से ऐसी शिकायत कर रहा है। हाउ शेल द समर एराइज इन द जॉय, और किस प्रकार से बसंत में भी उसके अंदर खुशियां आएंगी, और समर फ्रूट्स एपियर, और किस प्रकार से समर में उसमें फल दिखाई देंगे। इसका मतलब है उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। सब चीज डिपेंड किस पे करती है, आपके अंदर अगर खुशी है तो सब चीजें हैं। तो वही एक कभी एक बच्चे के से कंपेयरिंग कर रहा है कि एक बच्चा आखिर दुखी क्यों रहता, छोटा बच्चा, तो उसके दुख का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वो सुबह सुबह उठा करके उसको स्कूल भेज दिया जाता है, और स्कूल में भी उसको ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है जो वहां पर वह हंस पाए, मुस्कुरा पाए और दूसरे बच्चों के साथ खेल पाए, शायद उसे ऐसा भी वहां माहौल नहीं मिल पा रहा। ठीक, तो इसीलिए उसके इतने दुख हैं कि हम पूरे मुरझा चुके हैं, मुरझाए हुए पौधे, मुरझाए हुए फूलों की तरह, और एक ऐसी चिड़िया की तरह मेरी हालत हो गई है जो किसी बंद पिंजड़े में रहती है।
बंद पिंजड़े में बैठी हुई चिड़िया गा नहीं सकती है, बंद पिंजड़े में बैठी हुई चिड़िया उड़ नहीं सकती है, पंख फड़फड़ा नहीं सकती है, अच्छी तरीके से दूसरे पक्षियों को देख के चहचा नहीं सकती। वही आज इस बच्चे की भी हालत है जो बहुत ही दुख में बैठा हुआ है। ठीक, तो इस कविता के माध्यम से एक बच्चे के दुख को बताया गया है कवि के द्वारा। फ्रॉम द स्कूल बॉय विलियम ब्लॉक इसके लेखक हैं। आशा करता हूं आपने इसका हिंदी अर्थ समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। लास्ट में अब जो बचा हुआ है इसकी एक्सरसाइज, उसके बाद ये कंप्लीटली बुक हो जाएगी आपकी फिनिश। दैट्स ऑल।